कि अगर स्टेट को वापस ज़मीन मिलती है तो राज्य सरकार एचएससी को टेक ओवर करे और यहाँ की ज़मीन जो मूल रैयत है उनको भी कुछ हिस्सों में बांट दे। मैं शुरू से ही ये डिमांड करता हूँ। 1908 में आपको सीएनटी एसपीटी एक्ट लगा है। सीएनटी एसपीटी एक्ट से कोई भी संशोधन बड़ा नहीं है क्योंकि ये मूल कवच है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, उस आदेश में है कि अगर वहाँ पे उस पर्पस की पूर्ति नहीं होती है या उस ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं हुई है या उस ज़मीन का म्यूटेशन नहीं हुआ है तो उस ज़मीन की वापसी या उस ज़मीन का मालिकाना हक वो कंपनी नहीं होगा। आपने देखा होगा कि जो ज़मीन है इस ज़मीन का म्यूटेशन एचएससी के पास में नहीं है। सरकार ने स्मार्ट सिटी के नाम से म्यूटेशन के लिए अप्लाई किया है। माननीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अभी स्पष्ट कर दिया उस चीज को कि जो है आपका 49 का जो परमिशन का गलत इस्तेमाल हुआ है उन गलत इस्तेमाल को रोका जाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान बार बार कांग्रेस के ये लोग कह रहे थे कि अगर हमारी सरकार झारखंड में बनेगी तो एचईसी में जो लैंड वैकेंट है, जो एचईसी ने यूज़ नहीं किया है, उसको वापस जनता को करेंगे। लेकिन आज जब सदन में सरकार ने उत्तर दिया तो कहा ये संभव नहीं है, यानी वैकेंट लैंड जो जिस पर लोग निवास कर रहे हैं या जो खाली है वो रैयतों को वापस नहीं होगा। हमारे साथ राजेश कश्यप है, कांग्रेस के विधायक। सरकार के इस उत्तर को कैसे देखते? देखिए, सरकार ने कहा, लेकिन मैंने सरकार से ये भी आग्रह किया कि अगर स्टेट को वापस ज़मीन मिलती है तो राज्य सरकार एचएससी को टेक ओवर करे और यहाँ की ज़मीन जो मूल रैयत है उनको भी कुछ हिस्सों में बांट दे। मैं शुरू से ही ये डिमांड करता हूँ। मैं आपको बता दूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं आमजनों को बताना चाहता हूँ कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, उस आदेश में है कि अगर वहाँ पे उस पर्पस की पूर्ति नहीं होती है या उस ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं हुई है या उस ज़मीन का म्यूटेशन नहीं हुआ है तो उस ज़मीन की वापसी या उस ज़मीन का मालिकाना हक वो कंपनी नहीं होगा। लेकिन ये तो कहा गया कि उस रूल को फॉलो नहीं करेगी सरकार। 61 में अधिग्रहण हुआ था एचईसी का, तो हम ज़मीन वापस नहीं दे पाएंगे। तो वहाँ कितनी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, लोगों पे डर बना रहता है, नोटिस जाता है, सरकार ने ज़मीन लिया है एचईसी से, वो भी रेगुलराइज नहीं कर रहे। ऐसे कई सवाल है। अब जनता तो सवाल आपसे पूछेगी कश्यप जी। नहीं, मैं बिल्कुल संवेदनशील हूँ और 1961 की अधिग्रहण की बात कर रहे हैं तो 1961 में अगर अधिग्रहण हुआ है तो 1908 में आपको सीएनटी एसपीटी एक्ट लगा है। सीएनटी एसपीटी एक्ट से कोई भी संशोधन बड़ा नहीं है क्योंकि ये मूल कवच है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी का वक्तव्य है, अभी का उनका जो वक्तव्य है, उन्होंने कहा है कि 49 के तहत जितने भी छेद हैं उन छेदों को बंद किया जाएगा। और आपने देखा होगा कि जो ज़मीन है इस ज़मीन का म्यूटेशन एचएससी के पास में नहीं है। सरकार ने स्मार्ट सिटी के नाम से म्यूटेशन के लिए अप्लाई किया है। अधिकारियों के जवाब पे मंत्री जवाब देते हैं, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री, सरकार का जवाब आ गया है, आप संतुष्ट रहें या ना रहें, जनता तो ये नहीं, माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया। अभी माननीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अभी स्पष्ट कर दिया उस चीज को कि जो है आपका 49 का जो परमिशन का गलत इस्तेमाल हुआ है उन गलत इस्तेमाल को रोका जाएगा।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in